ये देखिए आप इसका क्रिस्पी पना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, हर बला से महफूज रखे, रिज़्क़ हलाली से नवाजे। हम समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा का हाथ अल्लाह पाक ईमान पे फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, आज रजी फूड डायरीज में बनने जा रहे हैं बैंगन के पकोड़े, नहायत लजीज और क्रिस्पी। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है और इसको ट्राई करना है रमज़ान से पहले। जी व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बताती हूँ आपको कि हमें आज की रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज बना रही हैं बैंगन पकोड़ा। ये एक बड़े साइज़ का मैंने बैंगन लिया, आप ये देख लें, बिल्कुल बारीक गोल स्लाइस मैंने काट लिए हैं। ये है बेसन, इसमें ऑलरेडी सब चीज़ें शामिल हैं। रमज़ान स्पेशल में मैंने ये बेसन को सेव करना सिखाया है। आपको यकीनन आपने वो प्रोग्राम देखा होगा, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये थोड़ी सी खुशक मेथी है। ये नमक और मिर्च मैंने एमरजेंसी रखा हुआ है। पहले मैं सारी चीज़ें मिक्स करके एक पकौड़ा बना के देखूँगी, ज़रूरत महसूस हुई तो नमक मिर्च डालूँगी, वरना नहीं। बेसन मैंने बड़े बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसका पतला सा पेस्ट, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, दरमियाना से पेस्ट मैं तैयार कर लूँ। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह पेस्ट को तैयार करना है। जी भी बस देखें, मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। एक बात आपको बता दूं कि इस बेसन में मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, मेथी, ये सब चीज़ें ऐड की हैं। ये वो बेसन है जो मैं रमज़ान की तैयारी में इकट्ठा बना के रख लेती हूँ, तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि हम रोज़ाना इन चीज़ों का झंझट करें। व्यूअर्स, मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में 1 और पार्ट 2 ये 2 वीडियो बनाई हैं मैंने। रमज़ान की तैयारी में सब चीज़ें जो सेव करके रखनी है, उसमें ये बेसन भी है, ताकि रमज़ान में आपको आसानी हो जाए, रोज़ाना आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, हर सूरत में देखें, उससे आपके रमज़ान में बहुत आसानी पैदा होगी और आप बजाय दुनियादारी में जाने से अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें बेसन, ये मैंने इसका पेस्ट बना के रख लिया। इसकी थिकनेस देख लें आप, इससे ज़्यादा नहीं पतली होनी चाहिए कि वो पीस पे से बह ही जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, आप ये बैंगन के स्लाइस देख लें, कटे हुए बारीक बारीक। अब हमने इसको अच्छी तरह डिप करना है और हाथों को आप अच्छे से वॉश करना है आपने। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम शुरू करें, अल्लाह इससे बरकत देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे आपने ये बैंगन पकोड़े को फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। अपने मीडियम आंच पे इनको अच्छे से फ्राई करना है। यकीन करें नहायत ही क्रिस्पी बनेंगे, मैं आपको चेक भी करवाऊंगी। व्यूअर्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं, तहे दिल से मशकूर हूँ। चैनल को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। व्यूअर्स, शुरू से अंत तक प्रोग्राम को देखा करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। ये ज़बरदस्त टिप ये है कि जब आप इसको कढ़ाई में डालेंगे, आंच मीडियम होगी, तो आपने 1 मिनट इसको पहले नहीं छेड़ना, वरना सारा बैटर जो है ना वो उतर जाएगा। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस तकरीबन 4 मिनट मुझे हो गए हैं मीडियम आंच पे फ्राई करते हुए, तो 1 मिनट और लग जाएगा इस पर। तो आपने एक टिप और आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त, वो ये है कि जो बैटर है ना, आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना। अगर पतला रखा तो बैटर ऊपर से पक जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, बैंगन जो है अंदर से कच्चे रहेंगे। बैटर इसलिए हमें थोड़ा सा थिक रखना है, ताकि जो मीडियम आंच पे हमारे बैंगन में अंदर से गल जाए। देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन पकोड़ा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। नहायत ही ज़बरदस्त लुक और क्रिस्पी और मज़ेदार। मैं आपको अब इसका क्रिस्पीपन भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसका क्रिस्पीपन।